हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या पर नई जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक इस्माइल हानिया की हत्या पहले से बम प्लांट से नहीं बल्कि उनके कमरे पर दागे गए हवाई हथियार से की गई थी। जी हां, आपने सही सुना है। इससे पहले खबरें आ रही थी कि इस्माइल हानिया की हत्या 2 महीने पहले प्लांट किए गए बम के जरिए हुई। दरअसल मध्य पूर्व की घटनाओं पर रिपोर्ट करने वाली मिडिल ईस्ट आई को 3 लोगों ने इस बारे में जानकारी दी है। ये 3 लोग उस कड़ी सुरक्षा वाली इमारत में मौजूद थे जिसमें इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। इनमें से एक व्यक्ति हानिया के कमरे के पास ही एक कमरे में रह रहा था। उसने शुक्रवार को बताया कि विस्फोट से पहले उसने कुछ आवाजें सुनी थी जो मिसाइल जैसी लग रही थी। एक व्यक्ति ने मिडिल ईस्ट आई को बताया कि निश्चित तौर से हवा में फेंका गया हथियार था, ये कोई पहले से लगाया हुआ बम नहीं था। उन्होंने आगे बताया कि विस्फोट के बाद जो दृश्य देखा वो मिसाइल हमले जैसा लग रहा था। अन्य 2 व्यक्ति जो अलग अलग मंजिलों पर रह रहे थे, उन्होंने हमले के बाद की स्थिति देखी थी। उन्होंने बताया कि हमले के बाद हानिया के कमरे की छत और बाहरी दीवार आंशिक तौर से ढह गई थी। ये बयान ईरानी अधिकारियों के उस बयान से मेल खाता है जिसमें बताया गया कि इस्माइल हानिया को बुधवार सुबह तड़के 1:45 पर एक हवाई हमले में मार दिया गया। इसके पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हानिया को उनके कमरे में पहले से प्लांट किए गए बम में विस्फोट करके मारा गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि इस बम को 2 महीने पहले ही उस गेस्ट हाउस में पहुंचाया गया था जहां हानिया ठहरे थे। रात के वक्त कमरे में हानिया की मौजूदगी की पुष्टि होने पर एआई रिमोट के जरिए इसमें विस्फोट कर दिया गया। बुधवार को हानिया की हत्या तब कर दी गई जब वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान गए थे। मंगलवार को समारोह के बाद हानिया तेहरान में एक अति सुरक्षा वाले सैन्य परिसर में रुक गए थे जहां देर रात उनकी हत्या कर दी गई। ईरान ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। हानिया की हत्या के कुछ घंटे के अंदर क्षेत्र में दूसरी हाई प्रोफाइल हत्या की गई। इसके पहले मंगलवार शाम को इजराइल ने लेबनान के ईरान समर्थित चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के सैन्य प्रमुख फुआद शुकर की बेरूत में एक मिसाइल हमले में हत्या कर दी थी। इन 2 हत्याओं के बाद क्षेत्र में एक बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ईरान पहले ही बदले की भावना जता चुका है। उसने चेतावनी दी है कि वो इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। तो वहीं अमेरिका ने इसके लिए तैयारी करते हुए मिडिल ईस्ट में एक फाइटर जेट भी भेज दिया है जो इजराइल का समर्थन करेगा।